जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे और वीडियो में। दोस्तों, मैंने 6 दिन पहले ही आपको बताया था कि निफ्टी पहले 25,695 और दूसरा टारगेट उसका रहेगा 25,921। दोस्तों, आज सुबह में ही 25,925 का हाई बनाया था, फिर थोड़ा साइडवे हो गई निफ्टी और फिर उसने 921 के ऊपर चली गई। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। ठीक है। और एक बात और है, जो कल मैंने कॉल जो दिए थे उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी तो खैर ना ही सेल ट्रिगर किया ना ही बाय ट्रिगर किया। मारुति का अगर कल देखे, मारुति तो मारुति ने ओपनिंग में 12,669 के ऊपर बाय ट्रिगर किया। उसके बाद फर्स्ट टारगेट था उसका जो 12,714 का, वो अचीव हुआ। हाई बना था 12,749 का, 749 का। फिर अपोलो हॉस्पिटल था। अपोलो हॉस्पिटल खुलने के बाद 7,134 के ऊपर बाय ट्रिगर हुआ और 7,170 का हाई बना के फर्स्ट टारगेट 7,162 का अचीव किया। बजाज फिंसर जो है, फिंसर ने भी खुलने के बाद 1929 के ऊपर बाय ट्रिगर किया। उसके बाद 1934 का हाई बनाया। फर्स्ट टारगेट जो था 1936 का, वो ₹2 के लिए उसने मिस किया, शॉर्ट हुआ जो टारगेट था। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट है जो 11,868 के ऊपर बाय ट्रिगर हुआ। सेकंड टारगेट 11,999 तक गया। हाईएस्ट हाई था उसका 11,998 का। डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी जो 6591 के ऊपर बाय ट्रिगर किया उसने। सेकंड टारगेट 6657 तक गया। हाई बना 6662 का। ठीक है। तो दोस्तों, ये कल का था। निफ्टी बैंक निफ्टी तो खैर बाय या सेल कहीं ट्रिगर ही नहीं किया उसने। ना ही बाय लेवल के ऊपर गया, ना ही सेल लेवल के नीचे गया, उसको छोड़ देते हम। और ना ही बजाज फाइनेंस ने किया। कल के लिए देखते हैं दोस्तों। कल के लिए निफ्टी है। निफ्टी का कैश का क्लोजिंग है 25,939 का, 25,939। 25,950 के ऊपर अगर वो जाती है तो बाय करना है। 25,973 का पहला टारगेट, 25,991 का दूसरा और 26,032 का तीसरा टारगेट रहेगा। 25,932 का उसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। 25,909 के नीचे सेल है। 25,891 का पहला टारगेट, 25,868 का दूसरा टारगेट और 25,827 का उसका तीसरा टारगेट रहेगा। 25,932 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर ये लेवल के ऊपर जाती है, बाइंग लेवल के ऊपर, तो आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट पे आपको जहाँ भी एग्जिट होना है एग्जिट हो सकते हो, जैसे आपका रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड है। फिर सेल है तो 25,909 के नीचे, मतलब लेवल के नीचे जाता है तो सेल करना है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट पे जहाँ भी आपको एग्जिट होना है आप एग्जिट हो जाइए। स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस मस्ट है, मैंडेटरी है। दोस्तों, निफ्टी और एक्सटेंशन दे रही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई रिवर्सल के क्लू नहीं दिख रहे हैं। मैंने हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी कोई भी ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है, कोई क्लू नहीं, कोई रिवर्सल का कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा है कि भाई चलो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। या छोटा मोटा करेक्शन तो खैर छोड़ देते, वो तो आता रहेगा। पर कोई बड़े करेक्शन के कोई क्लू नहीं है। मार्केट कंटिन्यूसली इम्पल्सिवली ऊपर ही जा रहा है। तो अगर कोई रिवर्सल के अगर सिग्नल दे आता है या कोई क्लू मिलते हैं हम, तो उसको हम देखेंगे। अभी तो मार्केट में हर एक करेक्शन पे बाई ही है। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 54,105 का उसका कैश का क्लोजिंग है। 54,153 के ऊपर बाय है। 54,251 का उसका पहला टारगेट, 54,308 का दूसरा, 54,462 का तीसरा टारगेट है। 54,153 के ऊपर बाय, 54,251 का पहला, 54,308 का दूसरा और 54,462 का तीसरा टारगेट। 54,096 का स्टॉप लॉस है। 53,998 के नीचे सेलिंग है। 53,942 53942 के नीचे माफ़ कीजिएगा, 53,900 53998 के नीचे सेल है।
53942 पहला टारगेट है, 53844 दूसरा टारगेट, 53689 तीसरा टारगेट है, 54096 उसका स्टॉप लॉस रहेगा, 54,096 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। मारुति है 12,683 का उसका क्लोजिंग है कैश में, 12,693 के ऊपर उसका बाइंग ट्रिगर हो रहा है, 12,727 फर्स्ट टारगेट है, 12,745 दूसरा टारगेट और 12,797 तीसरा टारगेट है। 12,975 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। सेल है 12,641 के नीचे, 12,641 के नीचे, 12,623 का फर्स्ट टारगेट, 12,589 का दूसरा टारगेट और 12,539 का तीसरा टारगेट है। 12,675 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल है 7152 का उसका क्लोजिंग है, 7160 के ऊपर बाय है, स्टॉप लॉस है 7153 का, 7173 फर्स्ट टारगेट, 7181 सेकंड टारगेट, 7202 थर्ड टारगेट। 7139 के नीचे सेल है अपोलो हॉस्पिटल, 7131 का फर्स्ट टारगेट, 7118 का दूसरा और 7097 का तीसरा टारगेट, 7153 का अगेन स्टॉप लॉस है इसमें। बजाज फिनसर्व है 1919 का क्लोजिंग है, 1924 के ऊपर अगर ये जैसे ही जाता है या काम करता है आपको क्रॉस होता है, ये आपको बाय करना है 1934 के पहले टारगेट के लिए, 1939 के दूसरे टारगेट के लिए और 1954 के तीसरे टारगेट के लिए। 1919 का स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा जो क्लोजिंग है आज का। 1909 के नीचे सेल है, 1904 फर्स्ट टारगेट, 1894 दूसरा टारगेट और 1879 तीसरा टारगेट है, 1919 स्टॉप लॉस है। अल्ट्राटेक सीमेंट है 11,962 का क्लोजिंग है, 11962, 12,017 के ऊपर बाइंग है, 12,036 का फर्स्ट टारगेट, 12,073 दूसरा टारगेट, 12,129 का तीसरा टारगेट। 11,961 के नीचे सेलिंग है, 11,922 का फर्स्ट टारगेट, 11,905 का दूसरा टारगेट, 11,851 का तीसरा टारगेट, 11,980 का स्टॉप लॉस है। बजाज फाइनेंस है, ये बजाज फाइनेंस 7595 का क्लोजिंग है। अगर बजाज फाइनेंस 7601 के ऊपर जाता है तो आप 7593 के स्टॉप लॉस से उसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा 7617, दूसरा टारगेट है 7625, तीसरा टारगेट है 7649। स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको 7593 का रहेगा। 7595 क्लोजिंग के नीचे अगर 7578 के नीचे जाता है, 7578 के नीचे अगर सेल ट्रिगर करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 7570 के लिए सेल करना है, दूसरे टारगेट 7554 रहेगा, तीसरा टारगेट 7531 रहेगा, 7593 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी 6654 का क्लोजिंग है, 6661 6661 के ऊपर बाइंग है, 6677 6677 का फर्स्ट टारगेट, 6693 का दूसरा टारगेट, 6725 का थर्ड और लास्ट टारगेट है, 6646 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 6630 के नीचे सेलिंग है, 6614 का फर्स्ट टारगेट, 6598 का दूसरा टारगेट और 6566 का तीसरा टारगेट है, 6566 का लास्ट थर्ड और लास्ट टारगेट है, 66 और 46 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं वही बात वापस दोहरा रहा हूँ, अभी कोई सेलिंग का कोई ये नहीं लग रहा है, मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है अभी। पूरा अगर सेटअप देखें तो ये बात तय है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन के चांसेस नहीं दिख रहे, या बहुत कम है या ना के बराबर है। कोई भी रिवर्सल के सिग्नल या रिवर्सल के क्लू अगर दिखते हैं तो हम उसको आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तो कोई टेक्निकली या फंडामेंटली कोई ऐसा कोई न्यूज़ या कोई ट्रिगर ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई मार्केट को इफेक्ट करे करेक्शन के लिए। 5 अगस्त के लो के नीचे अगर नया लो बनने के चांसेस दिखेंगे, अगर ऐसा कोई क्लू मिलेगा, आता है अगर ऐसा कोई करेक्शन या ऐसा कोई टेक्निकली कोई भी क्लू मिलता है तो हम उसको देखेंगे। अभी तो अगर कोई भी करेक्शन आता है तो 5 अगस्त के लो के ऊपर एक और हाई सॉरी माफ़ कीजिएगा लो बनाएगा, 5 अगस्त के लो के ऊपर एक लो बनेगा
हायर लो साबित होगा और ये ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए एक फायदेमंद करेक्शन होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा। तो हम उसको अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से अभी कोई करेक्शन नहीं है। तो दोस्तों अभी तो मुझे नया टारगेट दिख रहा है 26,270 का, 260 270 तक का। बीच में छोटे छोटे टारगेट भी है, 26,070 है, 26,120 है, फिर 26,270 है, ये तीन। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जो मैंने टारगेट दिए हैं ये डायनेमिक है, मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के एनालाइज किए हुए हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर चेंजेस के साथ ये चेंज होते रहते हैं हर रोज़। और एक बात दोस्तों, शॉर्ट टाइम में मैंने बताया था कि टेलीग्राम की लिंक अपडेट करने वाला हूँ, और इस लिंक में मैं इंट्राडे कॉल्स रखने वाला हूँ फ्री में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स है। स्टॉक्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिसकी एडीएम है, एवरेज डेली मूवमेंट, वो 2% या 2% से ज़्यादा है, वो स्टॉक्स मैंने कंसिडर किए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक बटन है वो प्रेस कीजिए। चैनल मेरा जो लोगो है उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों यही एक रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको लाभ मिले, तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसको। दोस्तों मैंने जो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो अपडेट करने वाला हूँ वो आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी दूंगा, आने वाले वीडियोस में, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अपडेट कर दूंगा। हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो मैंने बताया आपको जैसे कि हम उसको आने वाले वीडियो में एनालाइज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना। आपका दिन शुभ रहे, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे, इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों देखते रहे मेरे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं वीडियो में बहुत कुछ नया ऐड करने वाला हूँ, वैल्यू एडिशन इसमें होता ही रहेगा। तो देखते रहे मेरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।